सहकामी सुमिरन करई पावे उत्तम धाम, नहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। अर्थात जो फल की इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें केवल उत्तम फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो लोग निष्काम भाव से प्रभु को याद करते हैं उन्हें आत्म साक्षात्कार यानी खुद प्रभु के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, कबीर दास इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कामना के साथ किया गया सुमिरन केवल आपकी इच्छाओं के प्रति पूर्ति कर सकता है, उससे कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए भगवान के दर्शन करने हैं तो निष्काम भाव के साथ ध्यान करना शुरू कर दीजिए, जिसमें कामना की जगह आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो। कहते हैं कि सहकामी जो कामना से सुमिरन करता है, परमात्मा का कोई मंत्र जाप करता है, सुमिरन करता है, परमात्मा हमारी यह काम हो जाए, कहते हैं ठीक है चलो, वह भी तुम काम करो, उसे तुम्हारा वह काम तो पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ तुमको उत्तम धाम भी मिलेगा। परमात्मा किसी भी तरह सुमिरन तो किया, उसका सुमिरन करने से तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुमको उत्तम धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन आगे भी कहते हैं निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। कहते हैं कि जब निहकामी होता है, निष्कामना से सुमिरन कर रहा है, सुख हो दुख हो, परिस्थितियां जो है सम हो विपरीत हो, इसके बाद भी वह लगातार किसी परिस्थिति में अपना परमात्मा का सुमिरन नहीं छोड़ता है, गुरु और गोविंद की सेवा सुमिरन नहीं छोड़ता है, तब क्या होता है? निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। तब वह जो अविचल धाम, वह परमात्मा का धाम वह प्राप्त करता है, जो कि बड़े बड़े संत मुनि ऋषि लोग नहीं प्राप्त करते हैं, वह निहकामी उस अविचल धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए रामायण में दशरथ जी कहते हैं हम सेवक परिवार समेता, नाथ नहीं सकुचहु आय सुदेता। मतलब समझ रहा है? दशरथ जी एक राजा हैं, विश्वामित्र जी गए हैं तो कहते हैं कि आप यहीं रह जाइए अयोध्या में। क्या करेगा? तो कहते हैं कि हम सेवक परिवार समेता, हम आपकी सेवा करेंगे। कौन कौन सेवा करेगा? परिवार समेता। परिवार में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, सब करेंगे। समझ गया मनमोहन? इसका मतलब दशरथ जी को अपने पत्नी और बच्चे पर नियंत्रण है। दोस्तों, निष्काम भाव के बारे में बताते हुए सद्गुरु इंसानों की परिस्थितियों पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमेशा स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है, इसलिए ऐसे हालात में घबराना नहीं होता, बल्कि परीक्षा देनी होती है, क्योंकि ऐसी दशा आपकी परीक्षा के लिए बनती है। और इन परिस्थितियों में जो इंसान हर स्थिति के जैसे एक समान बना रहता है, वही अपने गुरु और परमात्मा से मिलने वाले मार्ग में सफल हो पाता है। आप जानते हो कि सदैव आपके साथ परिस्थितियां रहेगी, परिस्थितियां कभी साथ नहीं रहती है। यदि साथ रहे तो परीक्षा कैसे होगी? साल भर पढ़ता है, साल भर में 365 दिन पढ़ता है, परीक्षा कितना दिन होता है? 5 दिन, 10 दिन। यही न होता है कि साल भर की परीक्षा 2 साल में होती है। परीक्षा अल्प काल में हो जाता है, साल भर की आपकी पढ़ाई। उसी तरह से आप ध्यान करेगा, साधना करेगा, मुस्कुराएगा, कोई 1 मिनट में आएगा, पूनम जी आएगी, तत्काल डांट देगी, गाली दे देगी, हड़का देगी, बस तो लोग कहे गुरु जी अब हम चल रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहा है कि तुम लोग परीक्षा लेने के लिए आ गई है? परीक्षक है, इंस्ट्रक्टर है। देखो, हमारा परीक्षा लेने वाला कोई भी हो सकता है। वो हमारा नजदीकी घर परिवार, पत्नी पति, बाल बच्चा, पुत्र, भाई, चाची, काकी। यदि काम करता है तो कोई तुम्हारा सीनियर बॉस, जूनियर बॉस, स्टाफ कोई हो सकता है। डू यू फॉलो? अब आपको जो है
उस परिस्थिति में कैसे सम रहता है, कैसे अपने को मुस्कुराते रहता है, यह तो आप पर डिपेंड करेगा ना। आगे हमारी उस समय सजग हो जाना है कि हमारी परीक्षा शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये निष्काम भाव से की गई भक्ति को लेकर संत कबीर के विचार हैं, जिन्हें सद्गुरु ने अपने कथनों के जरिए बखूबी समझाने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।